हेलो फ्रेंड्स, आपकी प्यार की एपिसोड नंबर 384 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर जो ध्रुव होता है वो थपकी को केक खाने के लिए कहता है, तो थपकी खा लेती है क्योंकि उसे बिहान का पता चाहिए ध्रुव से, जो कि ध्रुव उसे बताएगा। तभी ध्रुव जो होता है वो कहता है कि अच्छी बात है, तुमने केक खा ली, नहीं तो मैं तुम्हारे बिहान के लिए दिक्कत हो जाती। इधर जो श्रद्धा होती है सारी बातें सुनती है और कहती है यानी कि थपकी को पता है ध्रुव की सच्चाई, लेकिन फिर भी जो ध्रुव है वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। थपकी वो उसकी जाल में फंस गई है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें बिहान की जान अगर सही सलामत चाहिए तो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर जो ध्रुव होता है वो उसके लिए एक गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम खुद पहनोगी या फिर मैं तुम्हें पहनाऊँ। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं पहन लूँगी। फिर वो अपने कान में का इयररिंग निकालती है और जो ध्रुव उसे गिफ्ट करता है वो इयररिंग पहन लेती है और कहती है ठीक है, मैंने पहन लिया, अब तो तुम खुश हो गए, अब तो बता दो मेरा बिहान कहाँ है। लेकिन जो ध्रुव होता है वो मिरर में देखता है और कहता है देखो ना तब की हमारी और तुम्हारी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, कितनी परफेक्ट लग रही है हमारी और तुम्हारी जोड़ी। तभी जो ध्रुव होता है उसका हाथ को पकड़ता है और चूमने जाता है। फिर तबकी अपने हाथ को हटा लेती है और कहता है कि तुम्हें याद तो है ना कि मैं बिहान को कैसे फंसा सकता हूँ। फिर तबकी जो होती है वो याद करती है कि कैसे बिहान ने मतलब उस आदमी को खाने नहीं दिया था, वही चीज़ पर्दाफाश करने वाला है ध्रुव। तभी तबकी कहती है कि आपके जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा और आपके जैसा बुरा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तभी जो ध्रुव होता है कहता है कि मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बुलाया था और मैं अपना वादा नहीं पूरा किया, क्योंकि वादा क्या होता है, कोई भी तो अपना वादा नहीं पूरा करता है, वादा तो होता है तोड़ने के लिए। इधर ध्रुव सारी चीज़ें रिकॉर्ड किया रहता है और कहता है कि इतना काफ़ी है बिहान को मतलब बिहान के दिमाग में शक पैदा करने के लिए। इधर बिहान जो होता है काफ़ी तड़फड़ाता है, उसके बाद से वो डिब्बा खुल जाता है और बिहान निकल जाता है उसमें से। बिहान को चक्कर आते हैं और चक्कर आने के बाद बिहान जो होता है वो वहीं गिर पड़ता है। इधर श्रद्धा जो होती है थपकी के पास आती है और थपकी से कहती है कि आज तुम्हें पता चला अपने पति का खोने का गम, और कितना दुख होता है अपने पति को किसी और के बारे में सोचते हुए देख के। आज तुम्हें पता चला कि अपने पति को हम कैसे बिछड़ते हैं तो कितना दर्द होता है। फिर जो श्रद्धा होती है वह कहती है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर तबकी कहती है कि तुम मेरा मदद क्यों करना चाहती हो। तभी वो कहती है कि मैं अपने पति को पाने के लिए तुम दोनों का शादी करवाना चाहती हूँ। फिर श्रद्धा कहती है कि चलो तबकी यहाँ से। बिहान जो होता है गिरते गिरते वो चला जाता है, जो मशीन चलता है वो जिसमें सीमेंट वगैरह बनता है घर बनाने के लिए, वहीं चला जाता है और वो सारे मसाले जो होते हैं इसके शरीर पे आके छप जाते हैं, जिससे बिहान दिखता नहीं है बिल्कुल, उसमें उसके ऊपर से छप जाते हैं। इधर श्रद्धा और तबकी जो होते हैं वो दोनों खोजते रहते हैं कि बिहान कहाँ है। तभी तबकी कहती है कि तुम श्रद्धा मुझे यहाँ क्यों लाई हो। तभी वो कहती है कि यहाँ पे हल्दी पड़ा था और बिहान जो हल्दी उठाया था उससे उसमें मैंने पत्ती डाली थी और उससे बिहान का हाथ कट गया होगा। तभी तबकी कहती है कि श्रद्धा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी वो कहती है कि ये सब छोड़ो और ये देखो कि ये ब्लड कहाँ कहाँ गिरा है और चलो इसी के मतलब हमें ग्लू मिल गया, इससे के द्वारा हम लोग खोज सकते हैं कि बिहान कहाँ है। तभी वो दोनों खोजते खोजते जाती हैं और उसके पीछे पीछे जाते जाते जहाँ ड्रम रखा रहता है वहाँ तक जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ एक ड्रम पड़ा हुआ है और यहीं तक बस खून का छाप है और कहीं नहीं है। तभी तबकी कहती है कि एक ड्रम तो ध्रुव सर बाहर ले गए हैं। तभी दोनों भागते हुए आती हैं और भागते हुए आते हैं तो देखते हैं ड्रम में तो कोई नहीं है। फिर तबकी कहती है कि तुम उधर खोजो श्रद्धा और मैं इधर खोजती हूँ। तभी तबकी भी इधर खोजते खोजते आती है, लेकिन उसका नज़र जो बिहान का पत्थर से मतलब सीमेंट से वो हुआ रहता है, लेकिन उसके हाथ पे पड़ जाता है ब्रेसलेट पे। तभी वो जान जाती है कि बिहान लग रहा है इसके अंदर है। फिर वो बाबूजी को आवाज़ देने के बाद अब बिहान को क्या करती है कि पत्थर से उसमें से मतलब छीनी हथौड़ी से निकालने लगती है। फिर निकालने के बाद फाइनली वो बिहान को निकाल लेती है, अपने दुपट्टे से पोंछती है उसके फेस को और माँ बाबूजी सबको घर वालों को बुलाती है, जिसके कारण फिर थोड़े देर बाद सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और बिहान को
सभी लोग मिल के उठाते हैं कि बिहान उठो, लेकिन बिहान को होश नहीं आता है। ध्रुव जो होता है वो थपकी की तरफ देखता है और थपकी उसके तरफ देखती है। थपकी जैसे ही ध्रुव अपना हाथ बढ़ाता है बिहान की तरफ, थपकी हाथ छुड़ा देती है और कहती है कि आप मत छूइए मेरे बिहान को। तभी सभी लोग वो पानी वानी छिड़कते हैं। उसके बाद से थोड़ी देर बाद ध्रुव जो बिहान होता है उसे होश आ जाता है और सारी चीज़ें वो बताता है कि मैं गया था हल्दी लेने और मुझे चक्कर आ गए और मैं कैसे गिर गया ड्रम में मुझे नहीं पता। उसके बाद से मैं बाहर आया तो ड्रम से निकला और उसके बाद से मैं यहाँ पे गिर गया और पूरा सीमेंट मेरे शरीर पे कब चला गया मुझे कुछ नहीं याद है। तभी थपकी जो होती है वो ध्रुव को घूर रही होती है कि सब इसी की हरकत है। तभी ध्रुव कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ड्रम के अंदर तुम हो और मैं ही यहाँ पे लाया था, मेरी गलती है। लेकिन जो बिहान होता है वो कहता है कोई नहीं भाई। इधर सुमन भाभी कहती हैं कि आज बिहान देवर जी के साथ क्या हो गया होता अगर थपकी समय पे नहीं आई रहती। तो यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए